स्वागत कर रही हूँ। बच्चों, आप कैसे हैं? मुझे आशा है कि आप अच्छी तरह रह रहे हैं। हम ये भी कुशल हो। मुझे आशा है कि आप लोग घर पर ही बैठा है। ये अच्छा है बच्चों, क्योंकि आजकल हम कोविड-19 एक खतरनाक बीमारी से लड़ते रहते हैं। इससे दूर रहने के लिए हम घर पर ही बैठना है और जो आदेश सरकार और स्वास्थ्य विभाग द्वारा दिए गए उसका पूरी तरह से पालन करना है, ताकि हमें इस खतरनाक बीमारी से बच सकता है। ठीक है, हम अभी अपना पाठ शुरू करेंगे। हमारे पहला पाठ एक कविता है। आपको कविता पसंद है ना? ठीक है, मुझे भी बहुत पसंद है। ठीक है, हमारे पहला कविता का नाम है कांठों में राह बनाता है। कांठों में राह बनाता है। इसके रचयिता रामधारी सिंह दिनकर है। इसके रचयिता कौन है? इसके रचयिता रामधारी सिंह दिनकर है। ओके, then you see, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 23 दिसंबर 1908 में हुआ था। इसका जन्म 23 दिसंबर 1908 में हुआ था। इसका जन्म बिहार में हुआ था। कहाँ हुआ था इसका जन्म? बिहार में हुआ था। इसने प्रमुख 5 कविताओं की रचना की थी। कितनी? 5 प्रमुख कविताओं की रचना की थी। इसमें से प्रमुख कविताएं एक है रेणुका, नीम के पत्ते, उर्वशी आदि। ये है इसका प्रमुख रचनाएं। इसका मृत्यु 24 अप्रैल 1974 में हुआ था। कब हुआ था? 24 अप्रैल 1974 में हुआ था। अब हम हमारे पाठ शुरू करेंगे। मैंने पहले बताया था हमारा पाठ एक कविता है। इस कविता का नाम है कांठों में राह बनाता है। कांठों मीन्स कांठों मीन्स थॉर्न्स। कांडों का मतलब क्या है? थॉर्न्स। ठीक है, पर यहाँ इसका मतलब यह है कि जो विपत्ति हमारे जिंदगी में आते हैं। ठीक है, यहाँ कांडों का आशय यह है कि जो विपत्ति हमारी जिंदगी में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट राह बनाना। राह बनाना मीन्स to make a way. To make a way. ठीक है, then कांठों में राह बनाना, that means हमारी जिंदगी में आते हुए मुसीबतों को पार करने के लिए एक तरीका निकालना। ठीक है, हमारी ज़िंदगी में आने वाले प्रश्नों को, मुसीबतों को सामना करने के लिए एक तरीका। हम अब शुरू करेंगे। सच है विपत्ति जब आते हैं काया को ही दहलाते हैं, सुरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। एक और बात, सच है विपत्ति जब आती है काया को ही दहलाते हैं, सुरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाता है। इस कविता के माध्यम से कवि हमें कहते हैं कि जो पुरुष वे वीर होता है, जो पुरुष वे वीर होता है, वो मुसीबत से नहीं डरते हैं। जो पुरुष वे वीर होता है,
मुसीबत से नहीं डरते हैं। वीर पुरुषों के बारे में कवि बताते हैं। इस कविता में वीर पुरुषों के बारे में कवि बताते हैं। लेकिन जो लोग कायर होते हैं, कायर का मतलब है कवर्ड और भीरू, ठीक है। जो लोग कायर होते हैं वो मुसीबत से डरते हैं। जो लोग कायर होते हैं वो मुसीबत से डरते हैं। ये कविता में कवि ने वीर लोगों के और वीर पुरुषों के बारे में बताते हैं कि जो लोग वीर होते हैं वो मुसीबत से नहीं डरते हैं, बल्कि वो क्या करते हैं, वो अपनी वीरता से मुसीबतों को पार करते हैं और सामना करते हैं। वो अपनी वीरता से असंभव काम को संभव बना देते हैं। ठीक है। Through this poem, the poet says about the people those who are brave. The poet says that the people those who are brave, they don't get scared anything happen to their life. They don't get scared anything happen to their life. Then what they are doing? With their bravery, they are making impossible tasks to possible. With their bravery, they are making impossible tasks to possible. Then सच है, कवि कहते हैं ये सच है। क्या सच है? विपत्ति जब आती है, हमारी जिंदगी में मुसीबत आता है तो क्या होता है? मुसीबत आता है तो कायर को ही दहलाते हैं। कायर मतलब भीरू, कायर मतलब भीरू। क्या होता है? मुसीबत आता है तो जो लोग कायर होता है वो डर जाते हैं। दहलाना मीन्स टू फियर, दहलाना मीन्स टू फियर। कवि कहते हैं सच है। क्या सच है? जब हमारी जिंदगी में मुसीबत आता है तो कायर लोग डर जाते हैं, कायर लोग डर जाते हैं। देन सूरमा नहीं विचलित होते। सूरमा मीन्स ब्रेव, सूरमा मीन्स ब्रेव। The people, those who are brave, और जो सूरमा और बहादुर होते हैं वो क्या करते हैं? विपत्ति से नहीं डरते हैं। वे विपत्ति से नहीं डरते हैं। क्षण एक नहीं धीरज होते। They don't get scared anything. They don't get scared anything. Then विघ्नों को गले लगाते हैं। विघ्नों मीन्स मुसीबत, विघ्नों मीन्स मुसीबत। वो क्या करते हैं? अपने जिंदगी में कुछ हुआ तो और कुछ मुसीबत आता है तो वो क्या करते हैं? उसको गले लगाते हैं। उसको क्या करते हैं? गले लगाते हैं। गले लगाने का मतलब है कि वो लोग ये मुसीबतों को सामना करने के लिए तैयार है। ये लोग मुसीबतों को सामना करने के लिए तैयार है। ठीक है। देन कांटों में राह बनाते हैं। वो क्या करते हैं? वो विघ्नों को गले लगाते हैं, ऐसे कांटों में राह बनाते हैं। मतलब जो असंभव काम को संभव बना देते हैं। कैसे? अपनी वीरता से। ठीक है। जो लोग बहादुर होता है उनके जिंदगी में मुसीबत आता है तो वो नहीं डरते हैं। वो क्यों नहीं डरते हैं? वो वीर होता है ना, तो वो अपनी वीरता से सारी मुसीबतों को सामना करते हैं। वो विघ्नों को गले लगाते हैं। ठीक है। ऐसे वो असंभव काम को संभव बना देते हैं। ठीक है बच्चों। Then the poet says that
It is true, when a problem comes to the life of, or when calamity comes to the life of the people, those who are coward, they will be frightened. But the people, those who are brave, they don't get scared at anything. Then what they are doing? With their bravery, they can make impossible tasks to possible. ठीक है. The next portion. है कौन with ऐसा जग में टिक सके आदमी के मगनी, कम ठोक ठहरता है जब नर पर्वत को जाते पाँव उखड़, मान जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है कौन विघ्न ऐसा जग में. फिर से कवि कहते हैं कि आदमी के मग में ऐसा कोई मुसीबत नहीं है जो स्थिर रूप में रहे है. ठीक है. कवि कहते हैं कि आदमी के मग में, मग मीन्स वे, आदमी के मग में ऐसा कोई मुसीबत नहीं है जो स्थिर रूप से रास्ते में जमे रहे. Okay. The poet says that who or which problem can sustain in the way of human life. The poet says that who or which problem can sustain in the way of human life. Okay. Then come talk thelta hai. Come talk thelna means to push forward. That means use your strength. Okay. Come talk thelna means to push forward or to use your strength. Come talk thelta hai jab न, जब आदमी कोशिश करने के लिए तैयार हो, जब आदमी परिश्रम करने के लिए तैयार हो, तब क्या होता है? पर्वत को जाते पाँव उखड़, पर्वत रूपी मुसीबतों को पार कर सकता है, तब पर्वत रूपी मुसीबतों को पार कर सकता है. कवि कहते हैं जब आदमी परिश्रम करने के लिए तैयार हो, तब उन्हें पर्वत रूपी मुसीबतों को पार कर सकता है. The poet says that when humans are ready to use their strength or they are ready to work hard, then they can approach the problems that are big like a mountain. Is it clear? When humans are ready to work hard, then it is easy for them to approach the mountains. That means they can easily make impossible tasks to possible. ठीक है children? The next. गुण बढ़े एक से एक प्रखर, हे छिपे मानवों के भीतर, महंदी में जैसे लाली हो, वार्तिका बीच उजियारी हो, बत्ती जो नहीं जलाता है, रोशनी वो नहीं पाता है. गुण बढ़े एक से एक प्रखर. There are many talents hidden in each one of us. कवि कहते हैं कि हम सभी लोगों में एक से बढ़कर एक गुण होता है, एक गुण छिपे हैं. कहाँ छिपे हैं? हमारी भीतर. ठीक है. कवि कहते हैं कि मानव के भीतर एक से बढ़कर कोई न कोई गुण होता है. महंदी में जैसे लाली हो, देन बत्ती जो नहीं वर्तिका बीच उजियारी हो. महंदी में जैसे लाली हो, वर्तिका बीच उजियारी हो. जैसे महंदी में लाली रंग छिपे हैं, जैसे मेहंदी में लाल कलर छिपे हैं, और वर्तिका के बीच उजियाना और रोशनी छिपे हैं.
उसी तरह मानव के भीतर एक से बढ़कर एक गुण होता है। ठीक है। The poet says that there are many talents hidden in each one of us. Okay? Just like how the red color hidden in mehendi leaves and how the wick of a lamp can light. ठीक है। Then बत्ती जो नहीं जलाता है रोशनी वो नहीं पाता है। बत्ती जो नहीं जलाता है, अगर बत्ती नहीं जलाता है तो क्या कर नहीं सकता, रोशनी वो नहीं पाता है, उसे रोशनी नहीं दे सकते हैं और नहीं पा सकते हैं। ठीक है। अगर हम बत्ती नहीं जलाता है तो उसे क्या नहीं सकता है, रोशनी नहीं पा सकता है। बत्ती नहीं जलाता है तो उसे रोशनी नहीं पा सकता है। ठीक है। इसका आशय यह है कि हम कठिन परिश्रम करने के लिए तैयार होना चाहिए। अगर हम कठिन परिश्रम करने के लिए तैयार नहीं है तो हमें फल नहीं मिलेगा। ठीक है। अगर हम कठिन परिश्रम करने के लिए तैयार नहीं है तो हमें इसका फल नहीं मिलेगा। एक और बात कभी कहते हैं कि मानव के अंदर एक से बढ़कर एक और गुण छिपे हुए हैं। जैसे मेहंदी के पत्ते में लाल रंग कैसे छिपे हैं और वर्तिका में रोशनी कैसे छिपे हैं, उसी तरह मानव में एक और बढ़कर एक गुण छिपे हैं। हम क्या करना है, इसका उपयोग करना चाहिए। अगर हम परिश्रम करने के लिए तैयार नहीं है तो हमें फल नहीं मिलेगा, हमें फल नहीं पा सकता है। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा। हमने रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखा हुआ कंठों में राग बनाता है नामक कविता पढ़ा है अभी। इस कविता के माध्यम से कवि हमें कहते हैं कि हम कायर नहीं होना चाहिए, हम बहादुर बनना चाहिए, क्योंकि विपत्ति आकर कायर लोगों को डराती है, लेकिन जो लोग वीर होता है उसे विपत्ति नहीं डराती है। ठीक है। जो लोग कायर होते हैं वो अपनी वीरता से असंभव काम को संभव बना देते हैं। आजकल भी हम इस दुनिया में एक कांटों के बीच रहा हुआ है। आपको पता है क्या वो कांटा क्या है? एक खतरनाक बीमारी कोविड-19। ठीक है। हम इसका नाम सुनते हैं तो क्या करते हैं, डर जाते हैं। ऐसे नहीं होना चाहिए, हम वीर होना चाहिए, हमारी पूरी ताकत से इससे लड़ना चाहिए। ठीक है बच्चों, आप घर पर बैठो, अपने आप को संभालो। धन्यवाद।